नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत साधुवाद। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की जो सीरीज चालू की थी उसका जो फोर्थ है फ्यूल का, उसका लास्ट पार्ट है आज। अब फ्यूल अपन ने सब कुछ पढ़ लिया है। अब फ्यूल के कुछ क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि कौन सा फ्यूल अच्छा रहता है, कौन सा फ्यूल बेस्ट होता है, कौन से फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है, किस फ्यूल का इग्निशन पावर ज़्यादा होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो अपने को नॉर्मली पता भी होनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर ये अपन सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने वीडियो को, जिसका टॉपिक का नाम है कि एक आइडियल फ्यूल क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि आइडियल फ्यूल के क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखो, सबसे जो पहला और दूसरा जो पॉइंट है वो ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो भी फ्यूल आता है वो इन दो दो पॉइंट को ध्यान में रखते हुए उसकी वैल्यू डिसाइड की जाती है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है ये अपन अभी बाद में पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि इग्निशन टेम्परेचर उसका प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर का मतलब न तो ज़्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए। अभी इग्निशन टेम्परेचर भी क्या होता है ये भी अपन अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट है कि चीप यानी सस्ता होना चाहिए और इजीली अवेलेबल हो जाए। नेक्स्ट है कि उसको आसानी से अपन स्टोर करके रख सके और उसका इजीली ट्रांसपोर्ट भी कर सके। जैसे फ्यूल अगर ऐसा हो कि जिसको स्टोर ही नहीं कर पाए अपन, तो वो अपने किस काम का। और दूसरा ऐसा हो कि स्टोर नहीं कर पाने के कारण वो बन रहा हो किसी फॉरेन में और उसका ट्रांसपोर्ट, उसका फैसिलिटी उसके लिए नहीं हो तो अपने लिए खराब है ना। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी होनी चाहिए। ईजी टू सेफ हैंडल होना चाहिए, मतलब उसको आसानी से अपन उसको हैंडल कर सके, मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं हो, है ना। और किसी भी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं करे, उसका कोई अपशिष्ट नहीं रहे, है ना। और इजीली बर्न स्मूथली, मतलब इजीली आसानी से वो जल जाए, है ना। तो ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी आइडियल फ्यूल की। तो इसमें से जो पहली और जो दूसरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और दो के बारे में ही अपन उसको नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो देखो, पहला है कैलोरीफिक वैल्यू। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, देखो किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू किसे कहते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ए यूनिट मास ऑफ द फ्यूल कंप्लीटली। देखो इसका मतलब क्या होता है, यूनिट मास का मतलब क्या होता है 1 ग्राम। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि किसी भी कोई भी फ्यूल हो, अगर उस फ्यूल को 1 ग्राम जलाया जाए, कंप्लीटली 1 ग्राम जलाया जाए, तो जो हीट एनर्जी निकलती है उसी की वो हीट एनर्जी ही उस फ्यूल की क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू होती है। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो कि जैसे 1 ग्राम अपन ने कोयला जलाया, ठीक है। 1 ग्राम कोयला जलाया तो उसमें अपने को कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उसमें अपने को 25,000 जूल या 25 किलो जूल हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो उस कोयले की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी हो गई, तो उस कोयले की कैलोरीफिक वैल्यू होती है 25 किलो जूल। क्लियर। उसी प्रकार देखो, कोयले की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, 25 किलो जूल प्रति ग्राम। जबकि पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, 50 किलो जूल प्रति ग्राम। अब अपने को यहाँ पर यह समझना होगा कि इन दोनों फ्यूल में से बेस्ट फ्यूल कौन है, या दोनों फ्यूल में से कौन सा फ्यूल अपने लिए यूज करना अच्छा होगा। तो इसका एक सिंपल सा नियम है कि जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा वो फ्यूल उतना ही अच्छा। कैसे, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर 1 ग्राम पेट्रोल को जलाया जाए तो कितनी एनर्जी प्राप्त हो रही है अपने को, 50 किलो जूल प्रति ग्राम। जबकि 1 ग्राम कोयले को अगर जलाए तो सिर्फ उसकी आधी यानी 25 किलो जूल ही एनर्जी प्राप्त हो। तो अपने को ज़्यादा एनर्जी प्राप्त हो रही है। ज़्यादा एनर्जी का मतलब ज़्यादा हीट एनर्जी प्राप्त हो रही है। हीट ज़्यादा प्राप्त हो रही है तो अपन ज़्यादा समय तक उसको वर्क कर सकते हैं उसी 1 ग्राम में। तो दोनों में से बेस्ट कौन सा हुआ, दोनों में से बेस्ट हुआ पेट्रोल का वैल्यू। अब दूसरा पॉइंट है इग्निशन टेम्परेचर। देखो किसी भी फ्यूल का मैंने बताया 2 पॉइंट, पहला कैलोरीफिक वैल्यू, दूसरा इग्निशन टेम्परेचर। कैलोरीफिक वैल्यू अपने को पता पड़ेगी कि 1 ग्राम को जलाने पर कितनी हीट एनर्जी उसमें निकलती है। जबकि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, देखो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है कि मिनिमम टेम्परेचर, पहली बात तो क्या होता है कि मिनिमम टेम्परेचर टू विच ए फ्यूल शुड बी हीटेड सो दैट इट कैचेस फायर एंड स्टार्ट्स बर्निंग। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसको समझने के लिए करते हैं कि इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है कि किसी भी फ्यूल को अपन जलाए या किसी भी फ्यूल को अपन फायर दे, ठीक है, तो वो जलना स्टार्ट करे। तो वो अपन फायर देते हैं तो अपन उसको जलाते हैं, तो जलाने का मतलब क्या होता है कि उसका अपन टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो वो उसके लिए कौन सा मिनिमम टेम्परेचर कि उस टेम्परेचर पे पहुंचते ही वो जलना स्टार्ट कर दे, तो वो जलना स्टार्ट कर देता है, उसका क्या होता है वो इग्निशन टेम्परेचर।
तो वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे कोई भी फ्यूल जलना स्टार्ट कर देता है, वो उस फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। अब अपने को कैसे पता पड़े कि कौन सा फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो सिंपल सा है कि कभी भी इग्निशन टेम्परेचर न तो कुछ ज़्यादा हो न कम हो। जैसे ज़्यादा हो तो भाई अपने को पता पड़ा कि किसी का फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है, अपन उसको जलाए जा रहे हैं, 30 डिग्री पहुंच गया, 50 डिग्री पहुंच गया, 70 पहुंच गया, 100 पहुंच गया, वो तो जले ही नहीं, तो वो फ्यूल भी खराब है। और दूसरा, अगर बहुत कम हो जाए, बहुत कम का मतलब पर फ्यूल दिखाई नहीं और जल जाए, तो ये भी बहुत खराब है, रिस्की है ना। तो इग्निशन टेम्परेचर का क्या होता है कि प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर का मतलब न तो बहुत ज़्यादा न बहुत कम, एक मीडियम रेंज का इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, वो फ्यूल अपना अच्छा होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल से देखो कि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स अपन ने पढ़ गए कि इतने प्रकार के फ्यूल्स होते हैं। उसकी कैलोरीफिक वैल्यू मतलब कि उसकी कितनी कैलोरीफिक वैल्यू है प्रति ग्राम उसको जलाने पर। देखो लकड़ी अपन जो जलाते हैं, पहले जो पुरानी ट्रेडिशनली खाना बनाते थे, लकड़ी जलाते थे, तो उसमें कितनी निकलती थी? मात्र 17 किलो जूल प्रति ग्राम निकलती थी। कोयले से कितनी निकलती थी? 25 किलो जूल। डीजल से 45 और कैरोसिन ऑयल से 48। अपना जो नेचुरल गैसेस है उससे 33 से 50। पेट्रोल का कितना है? 50 किलो जूल। मेथेन का 55। मेथेन कहाँ से आएगी? गोबर गैस से। ध्यान रखना, गोबर गैस से कितनी निकलती है? 55 किलो जूल। और सबसे ज़्यादा होती है वो किसकी होती है? 150 किलो जूल। किसकी होती है? हाइड्रोजन गैस की। तो देखो 1 ग्राम हाइड्रोजन जलाने पर 150 किलो जूल, मतलब इन सबसे 3 गुना ज़्यादा अपने को हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो देखो आने वाला जमाना, आने वाली जो भी गाड़ियाँ आएगी, जो भी फ्यूल यूज होगा, वो कौन सा यूज होगा? हाइड्रोजन गैस यूज होगा। बाकी मैं बताऊं, कई कंट्रीज के अंदर तो हाइड्रोजन गैस को स्टार्ट कर दिया है एज ए फ्यूल, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और कोई पॉल्यूशन भी नहीं क्रिएट करता है। तो यहाँ से एक सवाल बन सकता है, मैं इसलिए टॉपिक लेने का मेरा पर्पज सिर्फ इतना सा था कि यहाँ से एक सवाल बन सकता है, सिर्फ सिंपल सवाल ये बन सकता है कि पेट्रोल का कैलोरीफिक वैल्यू कितना होता है? कितना होता है? 50 किलो जूल। दूसरा, जो बायोगैस बनती है मेथेन, उसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना होता है? 55 किलो जूल होता है। और तीसरा आपको ध्यान रखना है इस कोयले का कैलोरीफिक वैल्यू कितना होता है? 25 किलो जूल। और पेट्रोल और डीजल में ही ध्यान में रखना है कि डीजल और पेट्रोल में से किसका वैल्यू ज़्यादा होता है? किसका होता है बताओ? पेट्रोल का। इसलिए तो कभी आपको पता है ना कि डीजल की गाड़ियाँ और पेट्रोल की गाड़ियाँ खड़ी रखते हैं, तो डीजल की गाड़ी जल्दी से स्टार्ट नहीं होती है। सबको पता है डीजल की गाड़ी को अगर कंटिन्यू कई समय तक रख दिया जाए तो जल्दी से स्टार्ट नहीं होती, जबकि पेट्रोल को गाड़ी का आप थोड़े दिनों तक आप स्टार्ट नहीं भी करें तो भी वो स्टार्ट हो जाती है। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने, जैसे मैंने भी बताया था कि विच वन इज द बेटर फ्यूल, कि भाई कोयले का कितना है? 25 किलो जूल और पेट्रोल का कितना है? 50 किलो जूल। तो इन दोनों में से बेटर फ्यूल कौन सा है? तो आप सबको पता है कौन सा है बेटर फ्यूल? पेट्रोल का। सिंपल सा लॉजिक, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा वो बेटर फ्यूल। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला वीडियो आज आपको पसंद आया होगा। तो यहाँ तक अपना पूरा फ्यूल का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब इसका सिर्फ अपने पास इसके क्वेश्चन आंसर बाकी है जो अपने प्रैक्टिस के लिए, बाकी सारा पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से अपन सोलर एनर्जी स्टार्ट करेंगे, जो आपका टॉपिक दिया गया है प्री पीजी के अंदर, इंट्रोडक्शन टू सोलर एनर्जी, कि सोलर एनर्जी क्या होता है, क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है और क्या क्या इसको यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप इसी तरह पढ़ते रहिए और आत्मविश्वास रखिए, खुद पर विश्वास रखिए और आप कंटिन्यू स्टडी को करते रहिए। आपका एग्जाम्स 8 अगस्त को जो डेट है वो फाइनल हो चुकी है, 8 अगस्त या 5 अगस्त, और आपको एग्जाम्स देना है और कॉन्फिडेंस से देना है। और उम्मीद करता हूँ सबका सिलेक्शन हो और सब अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाए और फिर वहाँ से एक नई शुरुआत करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।